हेलो जी, मैं लक्ष्मी त्यागी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी त्यागी सिहानी वाली में। तो जी आज की वीडियो होने वाली है कुछ हटके और आज मैं बात करने वाली हूँ निशा लांबा जी के ऊपर और उनके सपोर्ट में। और कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोगों को वीडियो अच्छी भी लगेगी और कुछ लोगों को गलत भी लग सकती है। तो मैं सबसे पहले ही बोल देना चाहती हूँ, जिनको अच्छी लगती है उनका तो दिल से धन्यवाद, और जिनको बुरी लगती है तो उनको तो अच्छी वीडियो भी बुरी लगती है, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो आज मैंने ना सुबह ही एक वीडियो देखी निशा जी की, जो कि निशा जी ने शेयर की है। निशा जी ने शेयर किया है अंजलि चौहान के ऊपर एक वीडियो, और जहाँ तक मैंने देखा कि निशा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोला है कि जो भी बात है वो अपना पक्ष रखा है और पूरे सबूत के साथ उन्होंने वो अपना पक्ष रखा है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, देखो सिंपल सी भाषा में, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम दुकान वाले से ये चीज़ थोड़ी ना बोलेंगे कि हम पहले उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे वो चीज़ अच्छी है कि नहीं है, तब आपको पैसे देंगे। ऐसा तो नहीं बोलते ना। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में ऐसे नहीं कहते हैं पेमेंट देंगे और चीज़ खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी पेमेंट करते हैं और चीज़ खरीदते हैं, लेकिन हम उसके बाद में बोलते हैं चलो जी मैं इसको पहले इस्तेमाल कर लूँ और मैं आपको ना इसका पेमेंट दे दूँगी, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, और या फिर मैं आपका ना इसका ऐड दे दूँगी, है ना। आपने खुद बोला कि मैं उसका ऐड दे दूँगी, तो ऐड देने के लिए आपने बोला कि मैं आपके उस प्रोडक्ट का ऐड दूँगी, जबकि निशा जी ने नहीं बोला। निशा जी ने नहीं बोला आपको कि मैं उस चीज़ का ऐड दूंगी, लेकिन आपने बोला कि मैं उस प्रोडक्ट का, यानी कि स्क्रीन जो चेहरे के लिए आपने स्क्रीन के प्रोडक्ट वगैरह लिए थे, आपने बोला कि मैं उसका आपको रिव्यू दूंगी। तो निशा जी ने बोला ठीक है। अब आपने बोला कि आपने उनका कोई एल्बम आया था तो उसका वो आपने स्टोरी लगाई थी, तो उसके पैसे में वो प्रोडक्ट कट गया है। एक बात बताओ, आपने स्टोरी लगाई थी, क्या निशा जी ने आपसे बोला था कि आप मेरा पेड प्रमोशन कीजिए? नहीं बोला था ना, क्योंकि उन्होंने सबूत में भी यही बोला, और आपके पीआर यानी कि आपके मैनेजर वगैरह या जो भी हैं वो, उन्होंने भी यही बोला कि आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अभी खाना खाया था ना इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जब आपने कोई सामान खरीदा? ये तो वही वाली बात होगी, अगर हम किसी दुकान वाले से सामान खरीद कर लेकर के आएँ और उससे बोल दें कि भाई मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, वहाँ पे मैंने तेरे लिए कोई गलत बोल रहा था तो वहाँ पे मैंने तेरे लिए बोला था ना, तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, हैं। ये तो वही वाली बात हो गई। तो अंजलि जी प्लीज़, आपकी वीडियो को मैं बहुत कम देखती हूँ, ठीक है। मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपकी आ जाती हैं जैसे स्क्रॉल करते हुए रील वगैरह, ना तो मैं आपको फॉलो करती हूँ और ना ही मैं आपके वीडियोस को इतना ज़्यादा देखती हूँ। हाँ, लेकिन आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पे कितने हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने काबिलियत है, आपके इतने मिलियंस में हैं सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर हैं, तो जैसे कि आपकी मैंने कभी कभी वीडियो देखी, कभी कभी, डेली मैं आपकी वीडियो नहीं देखती हूँ। बाद ट्रैक्टर निकल के जा रही है, थोड़ी सी आवाज़ में हो रही है। तो मैंने कभी कभी आपकी वीडियोज़ देखी हैं। अगर मैंने कभी कभी वीडियोस देखी तो मैंने उसमें देखा कि आपने अपनी यूट्यूब जर्नी से या टिकटॉक, आप टिकटॉक पे वायरल हुए थे, पहले टिकटॉक बंद हो गया, फिर रील वगैरह में आप डाली हैं आपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। तो वो फॉलोवर्स हम जैसे ही लोग हैं, ठीक है। तो बहन मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप एक छोटे से पैसों के अमाउंट के ऊपर इस तरह की चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं, ठीक है। क्योंकि आप ना एक, जो लोग शुरुआत करते हैं, जो अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो। बट ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, है ना। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपने ऐसा बोला था कि आप मुझे प्रोडक्ट भेज दीजिए, मैं आपका उसका अमाउंट भेज दूंगी, या फिर मैं उसके लिए आपको रिव्यू दे दूंगी। ना तो आपने उसका रिव्यू दिया, 1 महीना हो चुका है, आपने उसका रिव्यू भी नहीं दिया, और ना ही उसके प्रोडक्ट के पैसे रिटर्न किए हैं। अब वो अगर अपना प्रोडक्ट वापस मांग रही है तो आपने प्रोडक्ट खोल लिया है, 1 महीने से आप उसको यूज़ कर रही हैं, उसके मज़े ले रही हैं। एक बात बताइए, आप कोई भी प्रोडक्ट है अगर यूज़ किया हुआ कौन वापस लेगा?
ठीक है, आपने कहा कि 2 रखे हैं और 1 यूज़ में है, ठीक है, तो यूज़ हुए के पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, तो हर किसी की बात है। अब इसमें गलत क्या था? आपने बोला था कि उनकी स्टोरी आपने शेयर की तो उन्होंने बोला, आपने निशा जी ने आपसे बोला था, अंजलि जी आपसे निशा जी ने बोला था कि आप उनके गाने का प्रमोशन करिए या कोई भी वीडियो जो थी उसका प्रमोशन करिए, आपसे नहीं बोला था ना? पता है, अगर हम यहाँ पे ना यूट्यूब पे है, कहीं पे भी वायरल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से होते हैं, ठीक है, किसी के शेयर करने से। हाँ, हमें 1-2 व्यू मिल जाते हैं, लेकिन हम वायरल जो होते हैं अपने खुद के दम पे होते हैं, अपनी खुद की बातों से होते हैं। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि आपने निशा जी के साथ में ऐसा किया। आपने आई थी, आपने अपना ट्रीटमेंट भी कराया निशा जी से, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया था उन्होंने। और सचमुच में बताऊँ, मैं निशा जी की फ़ैन नहीं हूँ, मैं सचमुच में निशा जी की फ़ैन नहीं हूँ, बल्कि उनके काम की फ़ैन हूँ। एक तो वो एक अच्छी लेडीज़ है, पता है, मैं भी अभी कुछ दिनों पहले तक मैं किसी के ऊपर बोल रही थी, लेकिन मुझको चुप कराने का जो श्रेय जाता था वो सिर्फ़ और सिर्फ निशा जी को जाता था। किस लिए? हालांकि मैंने मुझे किसी ने ख़रीदा था, ना किसी ने कुछ कहा था, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ प्यार से मुझे चुप किया। जबकि मैंने यही बोला था, अपनी उस वीडियो में भी यही बोला था और हर वीडियो में यही बोला था कि मैं सच्चाई के लिए हमेशा बोलती रहूँगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ पे मुझे लगा था मैंने वहाँ पे बोला भी है। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। और आप एक छोटे से अमाउंट के ऊपर, आपके इतने मिलियंस बिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, तो आपको ये शोभा देता है? आप देखो, मैं एक गरीब किसान हूँ और आप भी कहीं ना कहीं एक छोटे से मजदूरी करके ही आपने अपना टैलेंट दिखाया और आपके चैनल पे इतनी ग्रो हुई, लोग आपके साथ में इतने ज़्यादा जुड़े हैं और आपने अपनी काबिलियत से ये सब कुछ स्टार्ट किया है। मैं ये नहीं कहती कि आप काबिल नहीं हो, आप भी काबिल हो, लेकिन ये चीज़ मुझे आपकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि जो आपने निशा जी के साथ में किया, ठीक है। आपने अगर उनसे प्रोडक्ट मंगाया है, देखो वो भी, और ऐसी बात नहीं है कि उनके पास में नहीं आते, उनके पास में छोटे से लेकर बहुत बड़े तक यूट्यूबर्स भी और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हस्ती उनके पास में आती हैं। और अभी तो रिसेंटली में आपने देखा भी होगा, राखी सावंत जी भी आकर के गई है, ठीक है। तो अपने आप को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, बड़ा बनो, ठीक है, अपने आप को बड़प्पन दिखाओ, लेकिन इतनी छोटी छोटी हरकतें करके आप बड़े नहीं बनते हो, ठीक है। मेरी नज़रों में तो बिल्कुल भी नहीं बनते हो। और अंजलि जी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, सचमुच में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करती हो, मुझे नहीं पता। हाँ, ये है कि आपकी वीडियोस वायरल हुई थी, कभी कभार मैंने 1-2 वीडियो आपकी देखी हैं, ठीक है, 1-2 वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है ना, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं निशा जी को जानती हूँ, निशा जी को पहले से ही फॉलो भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि फॉलो नहीं करती हूँ। जबकि ना ही मैंने उनसे कोई हेल्प मांगी थी, ना ही मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो शेयर करो, ठीक है। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं निशा जी को अभी से ज़्यादा जो जानने लगी हूँ, अभी से जानने लगी हूँ, कुछ दिनों से ही। लेकिन हाँ, ये है मैं कि मैंने चैनल भी सब्सक्राइब करके रखा था और इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती थी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो भी अपने बच्चों के लिए कमा रही हैं, बहुत अच्छे से कमा रही है। अब एक बात बताओ, आप उनसे प्रोडक्ट मंगाओगे, अब प्रोडक्ट को आप इस तरह से बोलोगे कि आपने मतलब प्रमोशन के लिए किया था। अगर वो प्रमोशन के लिए करती ना, तो वो आपको पेड तुरंत के तुरंत करती। पहली बात तो ना, उनका प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पहले ना सारे प्रोडक्ट अपने खुद के ऊपर यूज़ करती है, ठीक है। तो वो वही चीज़ का रिव्यू देती है जो वो चीज़ खुद पे रिव्यू करती है, मतलब खुद पे यूज़ करने के बाद ही दूसरों तक पहुंचाती है उस चीज़ को। और यही क्वालिटी है निशा में, ठीक है। तो निशा जी में सिर्फ और सिर्फ उनका दिल ना बहुत मोम है, बहुत मोम। लेकिन अगर वो काम के लिए अगर इतना ज़्यादा वो हो जाएगी ना कि कहीं भी कोई भी कुछ लेके जाएगा और वो ऐसे ही दान करती रहेगी, तो भाई अपने बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे पालेगी? आपसे बोला था उन्होंने कि आप उसका प्रमोशन करो, नहीं बोला था ना? क्या उन्होंने आपको कॉल करके ये बोला था कि आप
उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे और आप उसका रिव्यू दोगे? नहीं किया था ना। जब नहीं किया था तो फिर आपने वो ये सारी चीज़ें क्यों बोली? बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा है। और आपको अगर नहीं लग रहा अच्छा, नहीं लग रहा, तो भाई मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगी कि यहाँ पे निशा जी बिल्कुल सही है और आपको उनका पैसा लौटाना चाहिए। भले ही एक छोटा सा अमाउंट है, ये अमाउंट ना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, 5,000 रुपये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये आपकी ज़ुबान पे मायने रखता है। क्या कहते हैं ना, ज़ुबान की कीमत कितनी होती है वो हर उस इंसान को पता होगा जो अपनी ज़ुबान से कभी नहीं टलता होगा। ठीक है, आपकी औकात नहीं थी ना, आपकी औकात, अब देखो मेरी ये वर्ड गलत है, अगर आपकी औकात नहीं थी ना उस चीज़ को यूज़ करने की तो आपको मंगाना नहीं था, है ना। और अगर आपने वो मंगाया है यूज़ करने के लिए तो उसका पेमेंट भी करना चाहिए था। ठीक है, भले एक छोटा सा अमाउंट है लेकिन आपको पेमेंट करना चाहिए था। या तो फिर आप इस चीज़ के लिए बोलो कि मैंने ऐसा नहीं बोला था और सॉरी बोलिए निशा जी से और उनको उनका अमाउंट पहुंचाइए। आपने बोला था कि आपने उनकी क्या कहते हैं स्टोरी शेयर की, तो एक बात बताओ, उनका ट्रेंडिंग पे चल रहा था सॉन्ग, ठीक है, ट्रेंडिंग पे आपने भी देखा होगा ना। तो ट्रेंडिंग पे सिर्फ आपकी बदौलत नहीं चल रहा था, उनके छोटे छोटे यूट्यूबर्स और छोटे छोटे फ्रेंड उनकी वजह से भी। मैं तो एक बात कहती हूँ, पहली बात तो सपोर्ट सबका है, लेकिन अपने अंदर काबिलियत है तो उससे चल रहा था। हर इंसान कोई भी है, किसी की वीडियोस चलनी हो या कुछ भी चलना हो, किसी के शेयर करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर होता कि भाई मैं भी बोल दूँ कि प्लीज़ निशा जी मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मैं आपको इतने अमाउंट देंगी, अमाउंट से कोई नहीं ख़रीदा जाता और किसी के पास भी नहीं है ना। एक वीडियो अगर शेयर कर दी है, ठीक है, और वो चल गई, बाकी की वीडियो कहाँ से चलेंगी, कहाँ से चलेंगी? तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। और आपने खुद से काम कराया था, आप वहाँ पर आए भी थे, आपने वहाँ पर आए थे और निशा जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपका ट्रीटमेंट भी किया था और आपने ही अपने फेस ट्रीटमेंट के लिए वो क्रीम वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह मंगाए थे। आपने ना तो उसका रिव्यू दिया है और 1 महीना हो चुका है और आपने उसका अमाउंट भी नहीं भेजा है। ठीक है, तो थोड़ा सा करना चाहिए। अगर आप इतने बड़े यूट्यूबर हो तो दिल भी बड़ा रखो, ठीक है, दिल को बड़ा करो। और ये सारी चीज़ें ना शोभा नहीं देती हैं। आप ना इस तरीके से करके, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखी है, वहाँ पे आपके मैनेजर भी बोल रहे थे कि आप ना ऐसी छोटी जगह से बिलोंग करते हो, छोटी जगह यानी कि गांव से, है ना। और वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गांव के लोग ऐसे नहीं होते, किसी का पैसा नहीं मारते, पैसा मार के बड़े नहीं बनते। ठीक है, अगर ऐसे ही पैसे मार के आपको आगे बढ़ना है ना तो सॉरी, मुझ जैसे फॉलोवर तो आपको नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना उनसे कहूँगी कि दिमाग की बत्ती खोलिए। जो 5-5 हज़ार रुपये को दूसरों के मारती हो वो आपको क्या प्रेरणा देगी? तो अंजलि जी, मुझे आपकी वीडियो बिल्कुल भी, आपका ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने वहाँ से चीज़ें मंगाई और झूठ बोल करके हाँ चीज़ें मंगाई हैं निशा जी से और ये सारी चीज़ें की हैं। तो मुझे झूठे लोग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भाई जिनको अगर ये वीडियो बुरी लग रही है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि भाई मैं देखो हमेशा सच के साथ रहती हूँ और निशा जी ने भी यहाँ पे अपने पूरे सबूत दिखाए हैं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए, क्योंकि मैं निशा जी के काम को पूजती हूँ, ठीक है, और काम से ही मैं उनको मानती हूँ। बाकी मैं उनकी कोई फॉलोवर वैसे नहीं हूँ, मैं उनके काम को पसंद करती हूँ, इसीलिए वो मुझे पसंद है। और सच में बताऊँ, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही दयालु औरत है। ठीक है, वो हर किसी के लिए लड़ जाती है बंदी, ठीक है, चाहे वो आदमी सामने वाला सही हो या गलत हो, वो गलत के लिए भी लड़ जाती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसके साथ में ऐसा मत करो, क्योंकि जो दयालु इंसान के साथ में गलत करता है ना उसके साथ में बहुत जल्दी गलत होता है। तो जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बस मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अंजलि चौहान के कानों तक ये बात पहुँच जाए
कि अगर गांव से बिलोंग करती हो तो बेईमानी बिल्कुल नहीं, एक पैसे की भी बेईमानी नहीं, अपनी ज़ुबान पे रहो, गांव वालों का नाम बदनाम मत करो। और निशा जी, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और सचमुच में आपको मैं देखती आ रही हूँ, अब तो मैं आपके दिल से फ़ैन हो चुकी हूँ और आपके काम की मैं फ़ैन हमेशा से हूँ, जबकि मैंने आपसे पहले से ही बोला है कि मैं आपके काम की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। और एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी, वो ऐसे घूंघट वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई। सचमुच में उस दिन आप बहुत सुंदर लगते, बहुत बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये चीज़ मेरी निशा जी के लिए है। और दुपट्टा ओढ़ करके येलो कलर का सूट आपका, वो बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे करके बहुत ही सुंदर लग रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपने उस वीडियो में मुझे कॉपी किया, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि आपने मुझे कॉपी किया होगा। लेकिन आप सचमुच में इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। तो जी इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, मतलब कि इस रिएक्शन का एंड। व्लॉग तो है नहीं ये, लेकिन रिएक्शन का एंड। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अंजलि जी, फिर से बोल रही हूँ, किसी के साथ में बेईमाना नहीं करना। इस तरीके से पैसे कमाने हैं ना, तो प्लीज़ गाँव वालों का नाम बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।